Hello everyone. Today we are going to discuss about the placenta, development, formation, circulation, and placenta at term. Placenta is a temporarily feto-maternal organ that developed during pregnancy and functions as an interface between the maternal and fetal circulation. ये एक टेम्पररी फीटो मैटरनल ऑर्गन की तरह काम करता है। ये जो है एक इंटरफेस है बिटवीन द मैटरनल एंड फीटल सर्कुलेशन। इसका फंक्शन क्या है? प्लेसेंटा का फंक्शन जो है गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज एसेंशियल फॉर गैस एक्सचेंज, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट में, वेस्ट एलिमिनेशन है, मतलब बच्चे का जो वेस्ट है वो एलिमिनेट करने में, हार्मोनल सपोर्ट करने में, बेबी मदर से बेबी का इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन में हेल्प में, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज करने में। अब ये जो प्लेसेंटा है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक फीटल कंपोनेंट जो कि कोरियोनिक फ्रंडोसम से बनता है एंड एक मैटरनल कंपोनेंट जो कि डेसिडुआ बेसालिस से बनता है। कोरियोनिक फ्रंडोसम से हम देख रहे हैं कोरियोनिक प्लेट है, यहाँ पे वेसल्स है जो कि एक स्मूथनिंग सरफेस होता है, ग्लिस्टनिंग होता है, चमकदार, जिसमें अम्लाइकल वेसल्स मतलब अम्लाइकल कॉर्ड आपको दिखती है और एमनियन की एक मेम्ब्रेन उसको कवर कर रही होती है। और एक होता है मैटरनल कंपोनेंट जिसमें डेसिडुआ बेसालिस होता है। डेसिडुआ बेसालिस में आपको मतलब बेसालिस की लेयर को अगर अपन हटाएंगे तो अंदर आपको कॉटिलेडन्स देखने को मिलेंगे और एक टर्म प्लेसेंटा पे 15 से 20 कॉटिलेडन्स देखने को मिलते हैं। अब हम डेवलपमेंटल टाइमलाइन देखेंगे। डेवलपमेंटल टाइमलाइन में जो इम्प्लांटेशन के मतलब फर्टिलाइजेशन अगर 14th डे पे होता है तो उसके 6 से 7 दिन बाद आपका इम्प्लांटेशन होता है। और फिर आपका आता है ट्रोफोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन जो कि 8 से 9th डे पे होता है। ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट मतलब ट्रोफोब्लास्ट का कन्वर्जन होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में। ट्रोफोब्लास्ट की दो लेयर होती है। फिर नेक्स्ट होता है आपका डे 12 पे कि ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आपका लेक्यूलर स्टेज में कन्वर्ट होता है, मतलब सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट आपका लेक्यूनास क्रिएट कर लेता है। और वीक 3 पे आपका विलस सर्कुलेशन चालू हो जाता है जो कि प्राइमरी विलस यूजुअली प्राइमरी विलस में होता है और सेकेंडरी विलस में होता है। और वीक 12 में आपका प्लेसेंटा पूरा का पूरा फंक्शनल हो जाता है। फिर आता है आपका इम्प्लांटेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन जो है वो डे 6 से डे 7 के बाद होता है फर्टिलाइजेशन के। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, अपोजिशन, एडहेशन एंड इन्वेजन। एक हमारी प्रीवियस वीडियो है जिसमें पूरा इम्प्लांटेशन कैसे होता है, क्या क्या रिएक्शन होता है, वो पूरा मेंशन है। और कॉमन साइट कहाँ पे होती है इम्प्लांटेशन की? पोस्टीरियर वॉल ऑफ द यूट्रस में, है ना। जैसे यहाँ से ओवरी है, ओवरी के यहाँ से ओव्यूलेशन हुआ, उस साइड आपका आया डे 0 फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे एक जाइगोट कन्वर्ट हुआ जिसमें फर्स्ट क्लीवेज हुआ, फिर 2 सेल स्टेज बनी डे 2 पे, डे 3 डे 4 पे 4 सेल स्टेज बनी, और डे 8 पे अनकॉम्प्लिकेटेड मॉड्यूला बना, और डे 4 पे 8 सेल कॉम्पैक्टेड मॉड्यूला क्रिएट हो गया। फिर आपका डे 5 पे ट्रोफोएक्टोडर्म और अंदर ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो आता है जो आपको ये दिख रहा है ब्लू ब्लू, वो इनर सेल मास है, ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है। फिर आपका डे 6 और डे 7 पे जो एग के ऊपर जो जोना पेल्यूसिडा होती है ना वो निकल जाती है बाहर, तो इसको हम बोलते हैं लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट और जोना हैचिंग। उसके बाद आता है डे 8 और डे 9 पे आपका एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, ये होता है इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जब एंडोमेट्रियम को वो इन्वेड कर रहा होता है।
अब यहाँ पे पूरा डायग्राम मेंशन है कि जब इम्प्लांटेशन होता है और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की लेयर को इम्बेड कर चुका होता है, तो यहाँ पे जो आता है वो आपका सिंसीशियम होता है पूरा। इस सिंसीशियम के ऊपर होता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद ये इनर सेल मास है, ये कि पूरी एक लेयर क्रिएट होती है। ठीक है, जैसे ये ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मास और ये एंडोमेट्रियम की लेयर। फिर ट्रोफोब्लास्टिक डिफरेंशिएशन। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आपका, मैंने पहले ही बताया है, दो लेयर में डिवाइड करता है। एक होता है आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट, दूसरा होता है आपका सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है वो एक इनर सेल्यूलर लेयर है जो कि माइटोटिकली एक्टिव होती है। लेकिन सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड इन्वेजिव लेयर है जो कि इन्वेजन क्रिएट करती है। और इसका काम क्या है? एससीजी को प्रोड्यूस करना। लैक्यूनर स्टेज में क्या होता है? सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म द लैक्यूना। ये लैक्यूना क्रिएट करता है और मैटरनल कैपिलरीज को कनेक्ट करता है, और फिर वो लैक्यूना जो है वो मैटरनल ब्लड से फिल हो जाते हैं, और फिर यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। अब आता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है कहाँ, क्या और कहाँ से आती है ये आपका यूट्रस की लेयर है। येलो येलो जो सेल्स आपको दिख रही हैं, ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है जिसके अंदर आपका साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास है। और ये जो दिख रहे हैं पॉलीगोनल शेप के, ये आपके सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। ये धीरे धीरे इन्वेट कर रहा है, मतलब इम्प्लांटेशन हो रहा है। जब वो इन्वेट कर जाता है तो ये जो ग्रीन सेल्स आपको दिख रहे हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट के, और ये जो अंदर और जो ये येलो कलर का जो दिख रहा है वो योक सैक है। तो जो योक सैक और साइटोट्रोफोब्लास्ट के बीच में होता है वो स्पेस होता है आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म जो है वो मेनली बनाता है आपका कोरियोनिक प्लेट, विलस कोर और अम्लाइकल वेसल्स। बेसिकली फीटल साइड का प्लेसेंटा जो है वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कोरियन कैसे बनता है। अब कोरियन देख लिया हमने, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है वो आपका कोरियन डेवलप करता है, और ये एक आउटर फीटल मेम्ब्रेन बनाता है। अब कोरियोनिक विलाई की डेवलपमेंट क्या होती है? प्राइमरी कोरियोनिक विलाई जो स्ट्रक्चर में दो लेयर से बनती है। पहली होती है आपकी साइटोट्रोफोब्लास्टिक कोर, दूसरी अंदर वाली होती है आपकी बाहर वाली होती है आपकी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्टिक कवरिंग। इसमें जो ये जो डेवलप होती है वो आपकी डे 11 से लेकर के डे 13 तक डेवलप होती है। और सेकेंडरी कोरियोनिक विलाई में क्या होता है? मीजोडर्म ग्रो करता है इनटू द विलाई। स्ट्रक्चर में सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और उसके अंदर एक और लेयर आ जाती है मीजोडर्म की। ये डे 16 पे डेवलप होती है। ठीक है, फिर आता है आपका टर्शियरी विलाई जो कि फीटल कैपिलरी के फॉर्मेशन से बनती है। ये डे 21 पे बनता है, और इसका इसका इससे एस्टेब्लिशमेंट होता है फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन का। तो डे 12 पे आपकी प्राइमरी विलाई, जिसमें आउटर लेयर आपकी साइटोट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर आपकी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सेकेंडरी विलस में आपका क्या होता है? साइटोट्रोफोब्लास्टिक कोर को इन्वेट करती है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, जो ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है वो। और फिर इसी में अंदर आती है आपकी टर्शियरी विलस के कारण बनने से फीटल ब्लड वेसल्स इन्वेट करती है मीजोडर्म को। ये जो दिख रही है ब्लू और रेड कलर की, ये फीटल वेसल्स है। तो ये टर्शरी विलस बनाता है जो कि डे 17 से लेकर के डे 21 पे बनता है, जिसे हम वीक 3 पे बोलते हैं। और ये फीटोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टैब्लिश कर रहा होता है। अब आता है आपका विलाई ट्री जो है। इसमें हिरार्की होता है स्टेम विलाई, इंटरमीडिएट विलाई और टर्मिनल विलाई। इसमें टर्मिनल विलाई जो होती है वो एक्सचेंज यूनिट में हेल्प करती है। जैसे लंग की एल्वियोलाई एक्सचेंज यूनिट का काम करती है, ऐसे टर्मिनल विलाई भी एक्सचेंज यूनिट का काम करती है। नेक्स्ट होता है हमारा मैटरनल कंपोनेंट। मैटरनल कंपोनेंट हमें पता है डेसिडुआ बेसालिस से बनता है। जैसे कि एंडोमेट्रियम इन प्रेगनेंसी में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बेसालिस, कैप्सुलरिस और पेराइटालिस, जिसमें प्लासेंटा जो है जो बेसालिस वाले पार्ट से बनता है। अब रेसिडुअल रिएक्शन में प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है? स्ट्रोमल सेल की हाइपरट्रॉफी कराता है, लिपिड ग्रैन एक्यूमुलेशन कराता है, और ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है। इससे इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है। प्लेसेंटल सेप्टा, decidual tissue forms the septa that exchange into the placenta। ठीक है,
मतलब जो डेसिडुअल टिश्यू के जो सेप्टा है